आज हम यानी इनसे इस टेस्ट के बारे में मालूमात लेंगे और टिप्स और एक्सपीरियंस भी हम इनसे पूछेंगे। यकीनन जो कैंडिडेट्स फर्दर इन फ्यूचर इस सीट के लिए, इन सीट्स के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको यकीनन इस इंटरव्यू से, इस मुलाकात से फ़ायदा होगा। शुक्रिया, मुझे मौका दिया आपने, क्योंकि जब भी मैं किसी को बताता हूँ ना ये 44वां मेरा टेस्ट है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप ना पहुँचे हुए कोई फराडिया हो, कोई ये पहुंची वाली। हुई सरकार हो। हाँ, तो ये भी कि तुक है कि 44 मरतबा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मुझे मिला है। और मैं समझता हूँ इतने टेस्ट मेरे अलावा किसी ने भी नहीं दिए हैं। इसकी वजह यह है कि मैंने ना 3 मास्टर किए हुए हैं। एक है मेरा मीडिया में मैस कम्युनिकेशन और दूसरा मैंने शहादतुल आलमिया की हुई है, तो वहाँ से मुझे 2 डिग्रियाँ अलाट हुई हैं, इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक की। तो इसलिए मुझे दूसरों की निस्बत ज़्यादा मौक़े मिले दरख्वास्तें देने के। अब जब लेक्चरार की सीटें आती हैं तो और लोगों का एक सब्जेक्ट होता है, तो मैं 3-3 बार अपेयर होता था। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें, हेड मास्टर की सीटें, फिर जनरल सीटें। तो जनरल सीटों का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, इतने इदारे हैं, हर रोज़ किसी न किसी इदारे में किसी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आती है। तो उस लिए मैंने फिर आम तौर पर ये तासुर है कि मैंने देखा है लोग वहाँ ज़्यादातर अप्लाई करते हैं जहाँ ज़्यादा सीटें हों, लेकिन मैंने ये बात नहीं देखी। मैंने जहाँ देखा कि मैं पूरी तरह फ़िट हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा फ़िट है, तो मैंने दरख्वास्त दी, चाहे वो 1 सीट थी, चाहे वो 50 सीटें थी। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता, वो ज़्यादा सीटें दे के लोग दरख्वास्तें देते हैं, इसलिए कोई 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा दे जाता है या थक जाता है। आपकी मतलब पास ना होने की क्या वजह, मतलब 44 तक आप पहुंच गए, मतलब आपको तजर्बा नहीं हुआ, क्या अच्छा, वजह क्या बनी? यानी आपका ये टेस्ट, भी इतने सारे ये टेस्ट भी दिए और ये आप भी पास क्यों नहीं हुए? यानी ये पास ना वाला होने की क्या ये वजह? वाला भी सवाल बड़ा अहम है। इसकी वजह ये थी कि पहले ना मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया था कि इसकी बुक्स भी होती हैं। तो 15-20 टेस्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिए, मुझे पता भी नहीं था इसके लिए जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। और इवन कि मैं आजकल लोगों को देखता हूँ, आज भी मैंने टेस्ट दिया तो मेरे साथ जो लड़का बैठा था, तो उससे मैंने पूछा आपको इसके सिलेबस का पता है? कहते पता नहीं है। तो मेरा भी यही हाल था कि मैं भी 10-15 टेस्टों में मुझे पता भी नहीं था, बस अप्लाई कर देना और फिर जाकर टेस्ट दे देना। तो वो जो जज्बे की उम्र थी, तो उस वक़्त तो ये कम इल्मी की वजह से ऐसा हुआ। बाद में मुझे पता चला कि इसकी तैयारी होती है। इसकी तैयारी कैसे करते हैं? इसकी तैयारी, इसके बारे में आपको बताता चलूँ, हमारे यहाँ एक ये तासुर भी होता है, लोग कहते हैं ना अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें, तो ये इंतहाई गलत सोच है। क्योंकि पिछली बार जो 2017 में सीटें आई थी लेक्चरार की, अब 3 साल हो गए फिर नहीं है सब्जेक्ट की सीटें। लेकिन जो जनरल सीटें हैं ना, जहाँ एनी डिग्री और एनी डिग्री होल्डर को इजाज़त होती है, तो वो सीटें मुसलसल आ रही होती हैं, हर हफ्ते में आ जाती हैं, मोस्टली संडे में तो ज़रूर होती हैं। कभी कभार ना हो अलग बात है, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा, ये सिलसिला कभी रुका नहीं है। तो सब्जेक्ट की सीटें कम होती हैं, इसलिए जनरल सीटों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और लोग हमारे इसकी तरफ तवज्जो कम देते हैं, तो ये सीटें आती रहती हैं। तैयारी का आप बता रहे हाँ, थे। तैयारी का बता रहा था। तो अक्सर लोगों ने सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर रखी होती है, लेकिन जो जनरल सीटें आती हैं ना, उनमें सब्जेक्ट नहीं मांगा होता। लेक्चरार की या एग्रीकल्चर की अभी आई हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो ऐसी जो सीटें आती हैं ना, कभी कभार आती हैं। तो जब अपने सब्जेक्ट की सीट आती है तो वहाँ तो फिर अपने सब्जेक्ट की किताबें जो आपने डिग्री की हुई है वो वाला आप सिलेबस पढ़ते हैं। और जनरल सीटों के लिए हर पब्लिशर ने कोई ना कोई बुक बनाई होती है, तो यानी ये और जो बुक्स जो हाँ ऑनलाइन, बुक्स होती है। लेकिन फिर एक और बात भी है कि हमारे अक्सर लोग ना इन बुक्स का रट्टा लगा लेते हैं, और लाजमी नहीं होता वो जो सवालात आते हैं वो उन्हीं बुक्स में से हैं। बाज़ औक़ात सवालात उससे मिलते जुलते आते हैं। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आप बुक्स को आउटलाइन बना लिया करें, आउटलाइन समझा करें, और फिर उस आउटलाइन की रोशनी में ही आप तैयारी किया करें। फिर आप वो तैयारी के लिए आप विकीपीडिया है, आपके पास आप यूट्यूब है, तो फिर ये बुक्स की मदद से आप खुद तैयारी करें, ना कि आप बुक्स पर भरोसा करें, क्योंकि बुक्स वाले सवालात सारे तो नहीं आते, तो जो नए सवाल होते हैं, तो इसलिए मतलब 44 आपने टेस्ट दिए हैं, आप क्विट भी कर सकते थे, और भी ज़िंदगी के शोबे हैं, मतलब कारोबार में बंदा किस्मत आजमाए, बंदा कहीं प्राइवेट एडजस्ट हो जाए,
अगर अगर टीचिंग ही करनी है तो कितने इदारे जो है वो टीचिंग के मौजूद होते हैं। तो आप मतलब पीपीएससी को ही क्यों इतना मतलब प्रेफर कर, आखिर इसमें ऐसा क्या चार्म है मतलब जो आप इसकी तरफ आए या आना चाह रहे ये हैं, या मुझे इस पर और आप इस्तकामत से लगे हुए हैं? वो असल में ना, इससे जो और इदारे थे वहाँ मैं आसानी से एडजस्ट हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ से गजेटेड पोस्ट की तलाश में था। गस्टेड पोस्ट? हाँ, वो इसी चक्कर के लिए ना वो मैंने अपनी सारी तवज्जो इसी इधर सही है। इस तरफ लगा। तो इस पोस्ट पे क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ और क्या आपको फ़ायदे होते हैं इस पोस्ट के, गस्टेड ऑफिसर के? ये एक हमारे मुआशरे का नफसियाती असर है, वो गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा एक मुशाहदे में भी यही आता है कि जो अच्छी जॉब्स हासिल कर लेता है तो वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेता है। तो ये एक नफसियाती तौर पर फ़िज़ा है, और जिस फ़िज़ा ने लोगों को सिर्फ इस तरफ ही महदूद अच्छा, कर दिया। एनटीएस और इसमें कोई फ़र्क भी है या सेम ही होता है? अच्छा, एनटीएस जो है ना वो नेशनल टेस्ट एंड सर्विस, एनटीएस है, पीटीएस है, उसमें ये है कि वो इदारा किसी भी इदारे का टेस्ट लेकर ना खुद उनको रिज़ल्ट देकर ना आज़ाद हो जाता है। फिर अब उस इदारे की मर्ज़ी है वो जो सलूक करे, यानी वो उम्मीदवारों के साथ। लेकिन पीपीएससी जो है ना वो खुद ही इंटरव्यू भी खुद लेता है और फाइनल रिजल्ट बनाकर इदारे को दे देता है कि भाई ये हमने आपके लिए बंदे। अच्छा, क्या टेस्ट काफ़ी होते हैं मतलब, या उसके बाद कुछ लोग मतलब अगर टेस्ट पास कर ले तो वो उनकी सिलेक्शन हो जाती है? आगे अच्छा, के क्या एक प्रोसीजर होते हैं? ये एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि इसका टेस्ट पास करना बहुत बड़ी बात है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था ना। आपका भी कोई टेस्ट पास हुआ? हाँ, मेरा भी एक हुआ है, तो इंटरव्यू भी मैंने दिया था, तो उसमें भी उसने यही बात की थी। वो मुझे अभी तक याद है कि उसने कहा था कि टेस्ट पास करना तो कोई मुश्किल भी नहीं होता, असल तो आपका जो इम्तिहान है वो अब है इंटरव्यू का। लेकिन हमारे लिए अलमिया ये है कि हमारे लिए टेस्ट सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो टेस्ट काफ़ी नहीं होता, टेस्ट में तो आप कोई तैयारी करके जाते हैं, लेकिन आगे असल मरला आगे होता है। उसमें भी आपको कम से कम 50 नंबर लेने पड़ते हैं। अगर आप वहाँ 50 से इंटरव्यू कम, में? हाँ, अगर आप फ़र्ज़ कर लें एक सीट है और आपके नंबर 50 से कम आ जाते हैं इंटरव्यू में, तो वो सीट आपको फिर भी नहीं मिलेगी। वो सीट वो रख देंगे, फिर भी वो आपको लगाएंगे नहीं। उनको इंटरव्यू में भी बंदा पास होना चाहिए उनके नज़दीक। अच्छा, सिफारिश वगैरह का भी कोई होता है इसमें, ये नहीं मामला, या जो बंदा मेरिट पे हो वो निकल जाता है? दरअसल ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, ये अंग्रेज़ ने बनाया था 1937 में। इसका मकसद यही था कि शफाफ तरीके से ना लोगों को इस तरफ जो अच्छी जॉब्स दी जाएं। तो इसका बुनियादी मकसद यही था। तो और इसमें ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं तैनात जो लोगों की सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट मेरिट ही होता है। अच्छा, कोई और भी आपकी मसरूफियत चल रही है या इसी पे ही तकिया किया हुआ है? आपकी शादी हुई है, बच्चे शच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ और एक बेटी भी है मेरी, रुमैसा अहमद। तो चूँकि मेरा इस तरफ तजर्बा ज़्यादा था और मैं किसी काम के काबिल ख़ुद को नहीं समझता था, तो मैंने इसलिए इस तरफ लोगों को भी रहनुमाई भी करता था। तो इसलिए आखिर में मैंने फिर अपना प्रोफेशन भी यही चीज़ बना ली। इसके लिए मैंने अपनी शॉप बनाई है, लोगों को दरखास्तें उसमें देता हूँ, और इसके अलावा जो हेल्पिंग मटेरियल होता है वो भी मेरे पास दस्तियाब है। और इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर भी मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है पीपीएससी ऑनलाइन बुक्स के हवाले से। तो वहाँ पर किसी की कोई कन्फ्यूजन हो वो भी हल करता हूँ, और जिस हाँ वो करते हैं। अगर किसी को बुक्स चाहिए होती है वो भी मैं ऑनलाइन भेज देता हूँ उन्हें। हाँ, इंशाल्लाह हम आपका जो ग्रुप है उसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो अच्छा, आप हैं तो तोसे के, तो इसका सेंटर मुल्तान भी बन सकता था या डीजी खां भी बन सकता था, तो लाहौर मतलब इतना लंबा सफ़र करके हाँ, ये असल में वो जब ज़्यादा सीटें आती हैं ना तो फिर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और बसाव का तो एक सेंटर में 2-2 शिफ्टें लगानी पड़ जाती हैं। लेकिन जब सीटें एक हों या 2 हों तो फिर लोग कम, अप्लाई करने वालों की तादाद बहुत कम होती है, और बसा औकात जो अप्लाई कर चुके होते हैं वो भी कम जाते हैं। तो बहुत शार्ट उनकी क्योंकि वो होती है ना तादाद होती है, तो फिर पीपीएससी फिर उनको ना उसके वैसे बहुत सारे सेंटर हैं, तो वो फिर उनके लिए क्योंकि एक कमरे की ज़रूरत होती है तो वो बस वही एक ही हाल होता है, तो वो लाहौर ही सेंटर बना देते हैं। लेकिन मैंने खुद डीजी खान उसमें से वो मेंशन किया था, लेकिन उन्होंने खुद मुझे लाहौर, वैसे भी अगर किसी ने
एक दो सीट पर अप्लाई करना हो तो उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसका सेंटर लाहौर ही होगा, वो अपने एरिया में उसका इंटरव्यू नहीं और टेस्ट नहीं होगा। और इसका इंटरव्यू जहाँ कम सीटें हों उसका इंटरव्यू भी लाहौर होता है, ज़्यादा सीटें हों तो हर किसी का अपने सेंटर में होता है। हमारा DG खान सेंटर भी है, फिर उसके बाद मुल्तान भी है, तो हमारे करीब तो वही है, लेकिन क्योंकि सीटें कम थी, 2 सीटों पर 114 लोगों ने अप्लाई किया था, तो उनके लिए सारे सेंटर उन्होंने नहीं डिस्टर्ब किए। तो 44 आपने टेस्ट दिए हैं, बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। अगर कोई नया कैंडिडेट है और वो इस टेस्ट को पास करना चाह रहा है तो उसको आप क्या रिकमेंडेशंस देंगे कि उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यानी एंडिंग जो नोट है उस पर आप क्या बताना चाहेंगे, किन बातों का ख्याल रखें, अच्छा, तैयारी हाँ, कैसे करें, टिप्स क्या हो? अच्छा, ठीक है, एंडिंग में ये भी बड़ा अहम सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं हमने ये जो किताब है, इसकी जो मशहूर किताब है, वो हमने रट्टा लगा लिया है, हमने इतना पढ़ लिया है। मैं समझता हूँ इसके लिए पढ़ना काफ़ी नहीं होता, इसको आप अटेम्प्ट करें। आप जैसे इसको, क्योंकि इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें फिर टेक्निक चलानी पड़ती है, वो टेक्निक के बगैर आप ना ये टेस्ट पास नहीं कर सकते। आपने रट्टे लगा लिए, आपने बुक्स पढ़ ली, सारा कुछ, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये टेस्ट अटेम्प्ट करने का भी कोई टेक्ट है, तो उसके लिए आप इसमें अपीयर हूँ। और मैंने जहाँ तक देखा है, जितने लोग भी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, सब्जेक्ट के अलावा जनरल सीटों में आमतौर पर वही लोग आगे आते हैं जिनका पहले थोड़ा सा तजर्बा होता है। तो तजर्बा तब हासिल होगा जब आप इसमें अपीयर होंगे। और इसके लिए बेहतर यही है कि आप ये ना देखा करें इसमें ज़्यादा सीटें हैं कम सीटें हैं, बस आप अपीयर हो जाएं। और आमतौर पर ज़्यादा सीटों में भी वही लोग सिलेक्ट होते हैं जो इसकी चंद एक सीटों पर भी अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए ये, यानी फोकस रहें और हाँ, और मुसलसल रहे। लेकिन हमारे यहाँ ये है, ये ट्रेंड है कि ज़्यादा सीटें देखते हैं, साल में एक बार कूद पड़ते हैं तो फिर कहते हैं टेस्ट पास नहीं हुआ। इसके साथ मुसलसल टच रहना पड़ता है, तो बड़ी मेहनत मांगता है ये इदारा। नाजरीन, ये थे हाफिज़ अहमद सईद जाफ़र, जिनका ताल्लुक़ तोसे से है और सरकारी जॉब और अच्छे गज़टेड ऑफिसर लेवल की अच्छे स्केल की जॉब के लिए इन्होंने 44 मरतबा अटैम्प्ट किए, कुछ टेस्ट इनके पास भी हुए। आज ये अपना 44वां टेस्ट देने तोसे से लाहौर आए थे, तो आज जो है हमें इनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी PPSC के टेस्ट को पास करना चाहते हैं उनके लिए हमारी ये मालूमात, आज का इंटरव्यू यकीनन फ़ायदेमंद होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ताहा मुनीब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बागी TV। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।